देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मेरे साथी नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए, खुदा के लिए हकीकत क्या है? ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। OIC मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। OIC दुबई UAE में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। तो आपका हाल क्या है? कभी UAE तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती ताल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैटे, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैटिव में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादे जदादे सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दिया। अपनी हरकतों की वजह से मशकूक है। हमने अपना केस कभी ढंग से लड़ा ही नहीं। देखिए, मलेशिया कितना कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी आमदन आधी भी नहीं थी अर्ली 80s में। अब जब मलेशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, ताकत एक नफ्सियाती चीज होती है, ताकत असल नहीं होती। ये नहीं होती कि किस आदमी में कितनी एनर्जी है। असल में ताकत है एक रूहानी, नफ्सियाती, अखलाकी और इल्मी बालिदगी का नाम। तो मलेशिया ने इतनी तरक्की की महातीर के दौर में कि चीन से उसकी वीकस आमदन ज्यादा है, और जब वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुआ तो उन्होंने IMF की मदद करा दी और अपने पाँव पे फिर दोबारा खड़े हुए। इसी तरह तुर्की को मर्दे बीमार कहा जाता था। दुनिया वीक में आपको कुछ नहीं देती, वो अपने पाँव पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी मईशत ठीक की। हमारी मईशत अगर बीमार है और बर्बाद है, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। भट्टी साहब ने कही कि माजी के हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन इस 2 साल में पुलिस को कितना ठीक किया इमरान खान साहब ने। उसको उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के बाद और फिर सिफारिशों पे पुलिस अफसरों की तकरीरें करने के बाद पुलिस ठीक हो सकती थी। और अदलिया के लिए एक कदम नहीं उठाया, एक कदम। और FBR की इस्लाह के लिए अलफ भी नहीं पड़ी, अलफ भी, इब्तदा भी नहीं की। और इन 3 अदारों के बगैर और पटवार को ठीक के बगैर किसी मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है? और मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नैब, न सिर्फ नैब की जिम्मेदारी है, वो तो खैर उसकी जुज़वी जिम्मेदारी, FIA की जिम्मेदारी है। FIA को कितना ठीक किया इमरान खान साहब ने? बिगिनिंग तो की होती ना। सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब मुल्क के मसले हल कर दें, ये कौन कहता है? जो बिगाड़ 70-71 बरस में पैदा हुआ है
वो एक आदमी 2 साल में कैसे ठीक कर सकता है? जो कर्जे लिए गए हैं वो उसमें उतारने हैं, जो सिविल इंस्टीट्यूशन तबाह किए गए उसमें ठीक करने हैं, मगर बिगिनिंग तो करे। वो सूरते रहने से, रोने से। ओ भाई, दुनिया के मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, कुदरत के कुछ उसूल हैं। मलेशिया आगे बढ़ा तो बढ़ा पूरी जद्दोजहद से। तुर्की ने अपने अखबार को धो डाला, अरब झुक गए, सरबसजूद हो गए, और हर आने वाला दिन के लिए उनके लिए मुसीबत ला रहा है। और मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं कि ईरानी अगर खड़े रहे, मुझे नहीं पता वो खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, तो अमेरिका मुंह में घास लेके उनके पास जाएगा। जो लोग, जो कौमें खड़ी रहती हैं और सही खतूत पे चलती हैं और कवानीन कुदरत को समझती हैं, उनके मुताबिक उनसे हमआहंगी पैदा करती हैं, वही तरक्की करती हैं। दुनिया आपके साथ कभी रियायत नहीं बरतती। अगर आपको मदद मिलेगी अपनी कौम से मिलेगी और अल्लाह ताला की करम और रहमत से मिलेगी। ये कोरोना में आपने थोड़ी सी कोशिश की, अल्लाह ने आपकी कितनी मदद की। कोई दूर दूर इम्कान नहीं था कि हम इससे निमट सकेंगे। लोगों ने सदका और खैरात किया, लोगों ने तौबा भी की, लोगों ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद की, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की, ऑफकोर्स हुकूमत ने भी काफी कोशिश की, बड़ी अच्छी एफर्ट की। ठीक है, मुतदल पॉलिसी बनाई। आप कोशिश करते हैं तो अखबार से निकलते हैं। दुनिया आप पे कभी रहम नहीं करती। ठीक है। अमजद शेख साहब, हारून साहब ने भी बात की इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, एक तो खुसूसी तौर पे हम डिस्कस करेंगे, मगर इसके साथ साथ हारून साहब ने बात की कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया। चलिए नैब के हवाले से भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो सका, क्योंकि यही इल्ज़ाम आता है अपोजिशन की तरफ से कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फिर FIA में कहा FBR से मुताल्लिक़ इस्लाहात नहीं, अदलिया के हवाले से भी बात होती रहती है, गैर कानूनी रकूम की मुंतकली से भी बात होती रहती है। मगर इमरान खान साहब ने तो आज की स्पीच में भी कह दिया, और फिर पैनल मुबाहिसा जो कल हुआ उसमें उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी रकूम की मुंतकली को रोकने के लिए लाहे अमल बनाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने सब कुछ करना है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, जहां जहां गवर्नमेंट्स मौजूद होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो वहां पर क्या होगा? देखिए, यही दुख है। भट्टी साहब ने एक लंबी लिस्ट दी। मैं भट्टी साहब को बिल्कुल मैं उनकी बात तस्लीम करता हूं कि ये हकायक है कि दुनिया में मुनाफकत है। अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी ताकतों की आलाकार है और बड़ी ताकतें ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं। इधर कोई थोड़ी सी भी हो जाए तो शोर, ये सारा कुछ है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमने मेहनत की? दुनिया तो है जो कुछ है, आपका क्या जवाब है कि आपने काम नहीं किया? क्या हमने दुनिया के सामने अपना मौका पेश किया? दुनिया ने अगर उसको नहीं सुना, क्या हमने दोबारा जाके पेश किया? दोबारा नहीं सुना तो क्या हमने उसका ढोल लेके और दुनिया में फेरा? जब हमने धेले का काम नहीं किया तो हम कैसे गिला कर सकते हैं कि जनाब दुनिया तो मुनाफकत करती है, दुनिया तो बड़ी उनके अपने भारत के साथ मफादात है। भाई अगर है तो आप बताएं ना, आपने क्या किया? आपको चाहिए था कि अगर दुनिया के साथ भारत के मफादात हैं या भारत के साथ मफादात हैं दुनिया के, तो अपनी मजलूमियत ज्यादा बयान करें, शर्म दिलाएं दुनिया को। अगर नहीं शर्म आती दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। आपने धेले का काम ना किया, मेहनत ना की, जहनियत रखी शिकस्त खुर्दा, और फिर हम बातें करें कि जी दुनिया खराब है, दुनिया बड़ी खराब है। भाई दुनिया तो खराब है ना, हम क्या हैं? हम अपनी मेहनत ना करने का, कोशिश ना करने का, कैंपेन ना चलाने का किसको इल्जाम? हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम FATF में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया, और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये अजीब असूल हो गया कि हर किसी ने ये बहाना पकड़ लिया कि जनाब दुनिया जो कि भारत की वो करती है उसकी फेवर करती है, लिहाजा हमारा काम ही खत्म हो गया, हमने बोलना ही नहीं अभी। ये ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में ये गलत है।
ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने अमजद शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है, धेले का काम नहीं किया, मगर खान साहब तो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। रशीद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, जिस पे मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मौजू बार का था कि किया 2-2.25 सालों में किया क्या, बिगनिंग की, आगाज़ किया, यही दुख है जो हम रो रहे हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि 3 काम नहीं हुए थे। होमवर्क नहीं था इमरान खान साहब का, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना हो सकी, और एक सबसे आज भी 1.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ी है। महंगाई 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 तबाह कर दिया। और पुलिस पटवार, यानी थाने में जाएँ 76, दुकानों पे जाएँ 76, बाज़ारों में जाएँ 76, सस्ते बाज़ारों में जाएँ 76। अब तो खैर सस्ते रही नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें बढ़ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए थी, 3-4 बेसिक चीज़ें करनी चाहिए थी। मगर जब आपकी टीम नालायक होगी तो ऐसे ही होगा कि गंदम बहुत ज़्यादा हो, आटा ना मिले, चीनी के गोदाम भरे हों, चीनी ना मिले, पेट्रोल पड़ा हो, नायाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, अद्वियात, बाकी स्कैंडल, सारे बहुत खुद एहतसाबी, घर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो दुख हैं। अब आ जाए अमजद शोएब साहब पे, मैं एग्री नहीं करता और मुझे दुख हो रहा है कि मेरे मोहतरम, हमेशा मेरे बड़े काबिल एहतराम है अमजद शोएब साहब, कह रहे हैं कि धेले का काम नहीं किया। कि सर आपकी हैसियत, हमारी हैसियत, इसमें कोई शक नहीं। जब आपका घर मजबूत हो, आप मोहल्ले में एक मोहल्ले की बात कर लें, आपके हर बंदे पे कर्जा हो, आपका किचन का खर्चा कोई नहीं उठाता हो, आपके बिजली के बिल कोई देता हो, आपके गैस के बिल कोई देता हो, आपका किराया, आपका वो सफेदी और डिस्टेंपर कोई करवाता हो, उसके बाद आप कहेंगे आपकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत होगी। और ऊपर से आप मुसलमान हैं जिसका खून सबसे सस्ता है, और ऊपर से मुसलमान भी इकट्ठे नहीं है, और ऊपर से कश्मीर है। 72 साल बहुत काम करना चाहिए था, नहीं हो सका। लेकिन यह कहना कि कश्मीर बेच दिया, कश्मीर में इमरान खान बैठा हुआ था, कश्मीर में इमरान खान की फौज बैठी हुई थी, कश्मीर में पाकिस्तान बैठा हुआ था जो उसने कागज पे लिख के बेच दिया है। ना करें सर, वो आपने पहले क्या कर लिया? उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर किसने निकाला था? मकबूल भट्ट की किताब पे किसने पाबंदी लगाई थी? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कौन नहीं जाके मिला था? कौन जाके दूसरी तरफ जाके मिल गया था? लंदन में किसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कहा था कि मैं आपसे नहीं मिलता, आप मोदी साहब से मिल रहे हैं? आपके उससे पहले आपका दोनों पार्टियां सारा जमा तफरीक कर लें। आपकी सिर्फ बातें ही बातें। अब कर क्या सकते हैं? गरीब कर क्या सकता है? बेबस कर क्या सकता है? तकरीरें, बयानात। और जब आपकी अपने नहीं सुनते, अपना मक्का मदीना नहीं सुनता, अपने मुसलमान नहीं सुनते, अपने भाई नहीं सुनते,